सिर्फ एक सिरफिरे, बेवकूफ और घमंडी आदमी की वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। हालांकि ये आदमी अपने लिए नोबेल पीस प्राइज की डिमांड जरूर कर रहा है, लेकिन इनकी हरकतें देखकर साफ लगता है कि 2026 के एंड तक पूरा का पूरा वर्ल्ड एक वॉर में उलझ सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। यूएस हिस्ट्री के अब तक के सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है, क्योंकि ये कब क्या कर देंगे इनको खुद को नहीं पता। जैसे ये कभी भी किसी चालू वॉर में से यूएस को पुल बैक कर लेते हैं, तो कभी अचानक से किसी वॉर के अंदर एकदम से कूद पड़ते हैं, तो कभी किसी देश के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके अपने देश में बुलवा लेते हैं, तो कभी किसी देश को टैरिफ की धमकी दे डालते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो यूएसए जैसे सुपर पावर देश के एक प्रेसिडेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की रिसेंट की 3 बड़ी घटनाएं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्यारे भारत को इंपैक्ट करती हैं, और इंडिया क्यों सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। इंडिया ना अमेरिका का दुश्मन है, ना रशिया का दुश्मन है, ना यूरोप का दुश्मन है। पर प्रॉब्लम यह है कि जब दुनिया पावर ब्लॉक्स में बढ़ जाती है, तब जो देश इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाता है वही सबके टारगेट में होता है। और डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है, या तो मेरे साथ चलो या फिर मेरे खिलाफ। एंड इस ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिटिक्स के अंदर हमारे प्यारे भारत जैसे और भी कई सारे देश फंस के रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं द भारत ब्रीफ यूट्यूब चैनल। सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जांपल है रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना। इंडिया अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए रशिया से तेल खरीद रहा है। ये हमारे लिए एक मजबूरी है, लग्जरी नहीं। लेकिन ट्रंप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं और इंडिया के ऊपर रशियन क्रूड ऑयल बाई करने के लिए टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, जैसे ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाए थे। और ट्रंप का कहना है जो भी रशिया से बिजनेस करेगा उस पर यूएसए इकोनॉमिक प्रेशर बनाएगा। अब अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें, अगर इंडिया रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदता है तो हमारी इकोनॉमी को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। और अगर रशिया से तेल खरीदता है तो ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। यानी इंडिया दोनों ही तरफ से फंसा हुआ है, और इसी को हम लोग डर्टी जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं, जहां पर 2 सुपर पावर कंट्रीज आपस की लड़ाई में तीसरे कंट्री को परेशान करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। वेनेजुला के प्रेसिडेंट को वेनेजुला के अंदर अरेस्ट करके यूएसए ले जाया जा रहा है, और अब यूएसए में वेनेजुला के प्रेसिडेंट के ऊपर केस करके वहां पर केस चलाया भी जाएगा। इससे ट्रंप एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं, अगर तुम अमेरिका के इंटरेस्ट को हर्ट करोगे तो ट्रंप पूरे के पूरे देश को पनिश करेंगे। अब सोचो, अगर कल इंडिया यूएसए के खिलाफ कोई डिसीजन लेता है तो ट्रंप इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर बना सकते हैं। और तीसरा एग्जांपल हमको देखने को मिलता है रशिया यूक्रेन वॉर से, कि ट्रंप को किसी से कोई मतलब नहीं है, ट्रंप सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। ट्रंप ने साफ साफ ये बात बोल दिया है कि वॉर रुकनी चाहिए। अब रशिया कॉम्प्रोमाइज करे या फिर यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर अमेरिका ने इस वॉर को शुरू करवाने के लिए आग दी थी, अब वहीं पर ट्रंप पीछे हट रहे हैं और यूक्रेन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। और ट्रंप का साफ कहना है, या तो लड़ाई मत करो या फिर अपने दम पर लड़ाई करो, यूएसए से मदद की उम्मीद मत करो। तो अब ऐसे में जो भी देश अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, वो सब भी अभी सोच रहे हैं कि क्या अमेरिका के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और ये सब कुछ देखते हुए रीजन में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है, जिसका इंपैक्ट पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। यहां तक तो फिर भी चीजें ठीक थी, इससे अभी ग्लोबल वॉर के खतरे कम थे। लेकिन अभी जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है ग्रीनलैंड को लेकर, इसके बाद ग्लोबल वॉर होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक पार्ट है, ये बात सभी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। बट अब ट्रंप का कहना है नहीं, ग्रीनलैंड अब हम लेकर रहेंगे, अगर हम नहीं लेंगे तो रशिया और चाइना इसको कब्जा कर लेंगे। हालांकि ना तो रशिया ने ना तो चाइना ने अभी तक एक भी बार बोला है कि वो ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहते हैं, बट ट्रंप अपने मन से कह रहे हैं कि अगर हमने नहीं कब्जा किया तो रशिया और चाइना इस पर अपना कब्जा बना लेंगे। और यहीं पर एक बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि डेनमार्क एक नेटो देश है और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अब अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उस केस में एक वॉर छिड़ सकती है और दुनिया अगेन 2 भागों में बढ़ सकती है। एक तरफ हो जाएगा यूरोप, दूसरी तरफ हो जाएगा यूएसए। अब इंडिया के सामने फिर से वही दिक्कत आ जाएगी कि आप किसको चुनते हो, क्या आप यूरोप की तरफ खड़े हो तो, या फिर आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाते हो। क्योंकि यूरोपियन यूनियन का साथ देना मतलब ट्रंप को नाराज करना, और अगर ट्रंप का साथ देते हैं तो यूरोपियन यूनियन को नाराज करना। तो अगेन इंडिया इस ट्रिकी सिचुएशन में फिर से फंस जाएगा। इसी तरीके से ट्रंप जो है लगातार इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को चला पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमको सभी देशों के साथ समझौता बनाकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम डेवलप हो पाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बनाना चाहिए? अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज द भारत ब्रीफ को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।